ग्राफ्टिंग यूट्यूब MDNJ चैनल में आपका स्वागत है किसान साथियों। आज जैविक खेती के बारे में आपको बताया जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं खेत में ये चक्रा चला हुआ है। इस चक्रे के माध्यम से जो है पूरी करबी को गिरा दिया गया है, यानी ये मक्का की एक करबी है, इसको गिरा दिया गया है। किसान साथियों, इससे क्या होगा कि अपने खेत में जो गुणवत्ता बन जाएगी। आने वाले समय में अपन को खाद की कोई ज़रूरत नहीं रही। जैविक खेती करने से ये किसान साथियों, जैविक खेती के बहुत सारे अपने हिंदुस्तान में काफ़ी पुराने समय से चली आ रही है। जैविक खेती का इस्तेमाल करके लाख रुपए कमाए जा सकते हैं, क्योंकि उर्वरक क्षमता को बचाए के रखने के लिए उर्वरक क्षमता बचती है, तो खेती में फायदे बहुत हैं। किसान साथी, जैविक खेती का अच्छा लाभ होता है। जैविक खेती से काफ़ी समय से जो है चली आ रही है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा प्रचलित जो है जैविक खेती है, और जैविक खेती से जो है खेत की गुणवत्ता बनी रहती है। जैसे जैविक खेती का एक प्रकार होता है, जैसे ये घास दिख रही है अभी आपको, ये देखिए, ये घास देख रही है आपको, ये अभी किसान ने जो है इसमें ना आग लगाया ना कुछ, यूं ही इसमें मिला दी, यानी इसको रोटावेटर और जुताई जिलाई करके इसमें मिला दी, और इसमें आग नहीं लगाया है किसान ने। सबसे बड़ी बात यह है कि इसने आग नहीं लगाया है। इसमें जो भी घास थी, घास कूड़ा कचरा था, वो सब इसी में पड़ा रहने दिया। अपनी खेती कर रहा है वो, और आने वाले समय में ये घास जो है गल जाएगी, और गलने के कारण क्या होगा कि इसमें जो है उर्वरक क्षमता इसकी जो है बढ़ जाएगी। जैसे कि एक ढेर ये देख सकते हैं आप, देखिए इसमें चाहता तो वो आग लगा सकता था किसान, लेकिन उसने आग नहीं लगाई। ये देखिए किसान साथी, तो इसको बोलते हैं जैविक खेती। जैविक खेती के कई होते हैं, जैसे एक चरेटा होता है, उसको भी लगाया जाता है खेत में हरी खाद के माध्यम से, उसे भी मिला दिया जाता है। तो जैविक खेती से फायदे अनेकों किस्म के होते हैं किसान। जैविक खेती करने के बेशुमार फायदे होते हैं किसान साथियों के। जैविक खेती करने से लाभ भी बहुत मिलता है, जैसा कि खेती के कुछ नए तरीके होना चाहिए। अब ऑर्गेनिक तरीका भी आ गया है, और तुम्हारे से बहुत से ऐसे आ गए हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है जैविक खेती। जैविक खेती करने के सबसे बीच जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वालों के किसानों के जो सामने हैं किसान साथियों, वो एक समस्या आती है कि वो अपनी सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि अपनी जैविक उत्पादन खेती का वह कहाँ भाव लें और कहाँ बेचें। ये एक सबसे बड़ी समस्या आती है किसानों के सामने। आधुनिक जैविक खेती करने वाले किसानों के लिए पर शुरू किया गया किसान पंजीकरण जैविक खेती उत्पादन भारत में लगभग 22 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल है। सरकार की ओर से शुरू की गई जैविक खेती किसानों के लिए एक सरदर्द बना हुआ है। जैविक खेती करके लोग पैसे कैसे कमाएं? अब इसका अलग से कोई मार्केट है नहीं है, लेकिन इसकी तरफ प्रोत्साहन किया जा रहा है किसानों के लिए। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ये सब जो है किसानों को एक सिस्टम दे रही है, और पैसा भी देती है इसमें कि इतने इतने किसानों को पंजीयन करा लें। जैसे किसान, बहुत से किसान जो हैं पंजीयन करा भी चुके हैं इसमें, और इसमें पंजीयन करा लेने से फ़ायदा ये होता है कि अपना अधिक रेट में जो उत्पादन होता है उसका मूल्य अच्छा मिलता है, और ऑर्गेनिक तरीके के जो होते हैं तो उससे फ़ायदा ये होता है किसान साथियों की अपनी आय बढ़ती है, और आय बढ़ती है। दूसरा, अपनी खाद का जो खर्चा रहता है, DAP, यूरिया, इसका सब कोई खर्चा ही नहीं रहता है इसमें कोई खर्चा नहीं। डीजल डालो, गाड़ी चलाओ खेत में, क्योंकि अपन ने जो है इसमें पूरा काट छांट के इसमें जो है ऑर्गेनिक
तरीके से पूरा कचरा मिला दिया या गोबर मिला दिया, इसमें कीटनाशक दवाई, तुम्हारा सा नाइट्रोजन, फास्फोरस, कोई भी चीज़ इसमें डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें अपन ने कचरा मिला दिया, गोबर की खाद मिला दी, बस अपन को यही काम करना है। इससे अपनी बचत हो जाती है। और जब अपनी बचत हो जाएगी किसान साथियों, तो जैसे अपना 5 एकड़ का प्लाट है, 5 एकड़ के प्लाट में अपन ना जो खर्चा लगभग समझ लें बोनी का लेने के साथ साथ 10,000 रुपये खाद का हो जाता रहा, और तुम्हारा सा क्या बोलते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, फलाना ढिकाना, बहुत सी तमाम चीज़ें हैं। मैं क्या क्या बताऊँ आपको। तो ये जब चीज़ें बचती हैं किसान साथियों, तो उससे क्या होता है कि अपना ये देख लकड़ी जो है पूरी गल चुकी है, ये कचरा पूरा गल चुका है, अब ये खाद में तब्दील हो चुकी है। आने वाले समय में अपन को खाद आद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ज़मीन जो है एकदम बिल्कुल हर चीज़ से भरपूर है। सिर्फ इसको और साफ़ करो और इसमें जो है अपना पानी चलाओ, फसल बो दो, लेकिन बीज उपचार करके किसी भी चीज़ का बोएं, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती में थोड़ा सा कीटों का प्रकोप काय का रहता है, दीमक का रहता है। तो इसलिए कीटनाशक का थोड़ा सा उसमें, जैसे नीम ऑयल है, आप नीम ऑयल भी ले सकते हैं। और बीज उपचार तो किसी भी चीज़ से कर सकते हैं आप, जो आप बेहतर समझें। जैसे बीज उपचार के पाउडर वगैरह भी आते हैं, तो उससे भी करके आप लाभ ले सकते हैं। किसान साथियों, ये कुछ चीज़ें हैं। खाद बनाने के लिए जो ऑर्गेनिक सिस्टम होता है अपना, गोबर की खाद ले लें, लकड़ी फकड़ी जो बारीक वाली होती, कचरा मचरा, इससे भी जो खाद बन जाती है अपनी, और अच्छी खासी खाद बनती है। जब इसमें फसल होती है ना किसान साथियों, तो आजू बाजू के जो लोग रहते हैं, जो शुरू में तुमको पागल बोलेंगे या सनकी बोलेंगे, वो बाद में तुम्हारी फिर नकल करने लगते हैं। 2-3 साल आपने अगर खेत में अपने सब ताम झाम मिला लिया और उसके बाद अगर खेती कर ली, कुछ समय में आपको बहुत से लोग उल्टा सीधा भी बोलेंगे, क्योंकि वो जानते नहीं हैं कि ये चीज़ क्या है। जबकि उनके पूर्वज और हमारे पूर्वज जो हैं यही काम किया करते थे। क्यों, जो जैसे अपने पलाश के पत्ते होते हैं, जिसको छोला बोलते हैं, उसको मिला दो आप खेत में, कटनी करके पूरे में बिछा दो, तो उससे भी कचरा नहीं होता है। किसान साथी, जो घास होती है, मूंगठा घास तक जो होती है वो तक मर जाती है। छोला का अगर पलाश का पत्ता आपके आसपास पारों में लगा हुआ है, तो बारिश के समय में उसको पूरा जो है कटिंग करके पूरे खेत में, और मजदूर लगा के आप दूसरे खेतों से ला के अपने खेत में बिछा सकते हैं। किसान साथियों, अगर अपन छोले के पत्ते को बिछा देते हैं, पलाश के पत्तों को, तो वो अगर समझ लो अपना बारिश भरा अगर पड़े रहते हैं, तो उससे क्या है कीट, जैविक कीट बन जाते हैं, जैसे केचुआ वगैरह हैं, इसमें पूरा सिस्टम बन जाएगा। आपको पूरी मिट्टी को ऊपर से नीचे करते रहते हैं, पोटी वगैरह उसके अंदर कर देते हैं, तो वो खाद जब बनती है और जब फसल बोते हो आप, तो दूसरे लोग बोलते हैं कौन सी खाद डाली है आपने। तुमसे पूछेंगे वो कि कौन सी खाद का उपयोग। अगर आप मस्का भी लगाएंगे ना, झूठ भी बोल देंगे कि भैया मैंने बहुत बाहर से खाद बुलवाई, तो बोलेंगे नाम बताओ, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ पर रिसर्च तो किया नहीं है। मेन चीज़ होती है रिसर्च आप कर लें तो बेहतर है। पहले आप ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहता आपको कि पूरा 10 एकड़ में जैविक खेती कर लें आप, ऐसा नहीं। पहले 1-2 एकड़ में आप करके देखें कि हाँ आपको फ़ायदा हो रहा कि नहीं हो रहा। यहाँ जो भुट्टे के छिलके रहते हैं या धान का वो कचरा रहता है, आप 1 एकड़ में बिछा दें। और भी बहुत सा कचरा होता है, पारों में रख लें, उसमें आग न लगा पाए कोई, और उसको बिछा दें। थोड़ा सा पैसा एक बार खर्च होगा, थोड़ी सी मेहनत। 1 एकड़ में आप ज़रूर करके देखें जी। और 1 एकड़ में नहीं कर सकते तो 10 फुट की एक जगह बना लें, उसमें ऐसा कर